पिछले साल से 20 तरावी खत्म कर दी है। हाँ, हनफियों के घरों में सफे मातम बिछा हुआ है, क्योंकि ये बार बार हमें कहते थे जो सऊदी भी होती है, सऊदी भी, हम इनको कहते थे यार सऊदिया में सिर्फ मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ में 20 होती हैं, बाकी पूरे सऊदिया में 11 रकत होती हैं, 8 तरावी 3 वितर। इवन खाना काबा शरीफ के साथ जो मस्जिद है ना, बाबुल उमरा से निकलते ही छोटी सी मस्जिद है बाजार में, वहां भी 11 रकत होती है। मदीना यूनिवर्सिटी में 11 रकत, उम्मुल कुरा मक्के के अंदर 11 रकत। ये उन्होंने हनफियों की वजह से स्पेसिफिकली और बाकियों की वजह से, जो लोग 20 के ज्यादा एम्फसाइज करने वाले थे, उन्होंने चलाया हुआ था एक सिलसिला। 2 इमाम रखे हुए थे, एक इमाम 10 पढ़ा के चला जाता था, फिर दूसरा। ये मोहम्मद सुलेमान आया, उन्होंने कहा यार खत्म करो, के है, उसने 8 शुरू करा दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लो सामो, इसके पीछे भी इंजीनियर का हाथ होगा। मिर्ज़ा प्लम्बर बड़ा खुश है कि मैंने 20 रकत नमाज तरावी को ख़त्म करवा दिया है इसी साल से। अब 8 रकत नमाज तरावी हर जगह अदा हो रही है। और फिर वो ये कहता है कि इससे बरेलवियों के घरों में सफ़े मातम बिछ गया है। मेरे भाई, बरेलवियों के घरों में सफ़े मातम क्यों बिछेगा? शैतानी काम तो आप कर रहे हैं, सफ़े मातम तो आपके घर में बिछना चाहिए। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है, इतनी अहम सुन्नत से आप लोगों को मना करते फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सुन्नतें 3 किस्म की होती हैं, सुन्नत फ़ेलिया, सुन्नत तकरीरिया और सुन्नत कौलिया। सुन्नत फ़ेलिया उसे कहते हैं जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद फरमाया, और सुन्नत तकरीरिया के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी वो काम ना किया हो और करने का हुक्म भी ना इरशाद फरमाया हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अगर वो काम किया गया तो आपने उस काम से लोगों को मना नहीं फरमाया। इसको कहते हैं सुन्नत तकरीरिया। और सुन्नत कौलिया वो है कि जिस काम करने का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया, चाहे वो काम आपने खुद ना किया हो। और नमाज तरावी सुन्नत फ़ेलिया भी है, सुन्नत तकरीरिया भी है और सुन्नत कौलिया भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी खुद भी पढ़ी, पढ़ने का हुक्म भी इरशाद फरमाया और आपने पढ़ने से मना भी नहीं फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 37 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1780। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल के बारे में इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब की नीयत से क़यामुल लैल करता है, यानी नमाज तरावी पढ़ता है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों पे अपने करम का पानी फेर देता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और सही बुखारी हदीस नंबर 1129 में सैयदा अम्मा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज तरावी बाजमात पढ़ाई, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन इसलिए नमाज तरावी नहीं पढ़ाई कि कहीं मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि आप उम्मत पे बोझ नहीं डालना चाहते थे। और चौथे दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी इसलिए ना पढ़ाई कि कहीं मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि आप उम्मत पे बोझ नहीं डालना चाहते थे। लेकिन क़यामुल लैल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया है कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात को क़याम का इंतज़ाम किया करो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में नमाज तरावी अदा होती रही। 5 आदमी मस्जिद नबवी में उधर खड़े हैं, 10 उधर खड़े हैं, 15 उधर खड़े हैं, तो छोटे छोटे गिरोह की शक्ल में नमाज तरावी अदा होती रही। लेकिन बाजमात नमाज तरावी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में शुरू करवाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2010 कि सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे आपने देखा कि कुछ लोग अलग-अलग नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ लोग गिरोह की शक्ल में, 5 आदमियों का गिरोह, 10 आदमियों का गिरोह। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों को देख के इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूँ इनको एक कारी के पीछे जमा कर दिया जाए और ये बाजमात नमाज तरावी अदा करें। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सब को सैयदना हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमात करवाते, सब उनके पीछे पढ़ते। फिर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी नमाज तरावी इसी तरह बाजमात अदा होती रही। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी इसी तरह नमाज तरावी बाजमात अदा होती रही।
اور خلیفہ راشدین کے دور سے لے کر آج تک نماز تراویح باجماعت ادا ہو رہی ہے، اور اب آ کے مرزا پلمبر کو اس بات کی تکلیف ہو گئی۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، یہ پکی بات ہے، تصدیق شدہ بات ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر نماز تراویح کو نفلی عبادت بھی سمجھ لیا جائے تو پھر بھی رمضان المبارک میں یہ عبادت کرنا کتنا افضل ہے۔ چلو مسلمان آگے پیچھے اتنی عبادت نہیں کرتے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تو اگر مسجد میں جا کے وہ باجماعت 20 نماز تراویح ادا کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ نماز تراویح کے ایک سجدے میں سجدہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے، جس کی 1 اینٹ یاقوت کی، 1 زمرد کی، 1 موتی کی، 1 ہیرے کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، کافور کے ٹیلے، سونے چاندی کا فرش اور چھتیں اللہ کا چمکتا ہوا عرش۔ فرض کیا اگر کوئی نفلی بھی عبادت کر رہا ہے، نفل سمجھ کے نماز تراویح پڑھ رہا ہے، پھر بھی آپ اسے کہیں بھائی زیادہ پڑھو، جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرو، آپ کہتے ہیں 8 رکعتیں پڑھ کے گھر آ جاؤ، تو جس طرح شیطان عبادت سے روکتا ہے اسی طرح آپ بھی عبادت سے روک رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے بڑھ کے عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم دولت کے چکر میں رہتے ہیں، الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کے عبادت کرنے کی جد و جہد کیا کرتے تھے۔ صحابہ اور تابع یہ جو مکہ میں تھے یہ 20 تراویح ادا کرتے اور پھر ہر 2 رکعت نماز تراویح کے بعد طواف کعبہ کرتے۔ جب مدینے والوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہوئے کہ مکہ والے تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ ہمارے پاس بیت اللہ نہیں ہے، ہم طواف نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 20 کی بجائے 40 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے تاکہ مکہ والے ہم سے عبادت میں آگے نہ نکل جائیں۔ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا کہ عبادت میں ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے، اور آپ لوگوں کو عبادت سے روک رہے ہیں، وہ بھی رمضان شریف کی مقدس عبادت سے۔ میرے بھائی شیطانی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں صف ماتم بچھنی چاہیے، آپ کے ماں باپ کو رونا چاہیے کہ ہم نے کیسا بیٹا پیدا کیا ہے۔ یا حق 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 ya hak ya hak ya hak Rapte zikir var, bu trackte ilim var, beslenir iman Allah Allah, her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman Allah Allah, gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada, G-Flow Mus'ab anlatır hak kitap, yalan be